मैं उन सारे सवालों के बीच में भी एक सवाल रख लेता हूं, और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या उसमें लगे हुए थे, जो 12th के बाद कंपटीशन देना चाह रहे थे, या जिन्होंने पिछले साल भी सोचा था, वो सब कुछ चीजें गड़बड़ा गई हैं। उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करें? उनके दिमाग में बड़ा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स में भी, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि किस तरह से लोग 6 से आईआईटी की तैयारी करने लगे। हालांकि पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी, अब दुनिया बदलेगी तो ये भी बदलेगा, लेकिन लोग 6 से तैयारी करने लगते हैं, वो एक प्रेशर है बच्चे पे। तो हमारे लिए तो एक एक बच्चा कीमती है, उसको कैसे संभाला जाए? और आगे आप कुछ मार्गदर्शन करें उन पेरेंट्स का जो दिमाग में एक प्रेशर लेके आए हैं, ले रखा है उन्होंने, और बच्चे जो हमारी निधि हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इसलिए कि आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और आजकल हमारे पास लगातार फोन आते हैं इस तरह की समस्या की कि भाई बच्चा बहुत प्रेशर पे है, बच्चा झुंड में झुंझलाहट आ गया, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, क्या करे सर। ऐसे ईमेल्स अक्सर आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है, आज का विषय लिया है चर्चा के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चे के बात को सुनकर और बच्ची की बात सुनकर कि इन लोगों को स्कूल जाने का मन कर रहा है। देखिए, एक जमाना था जी, जब स्कूल से बच्चे निकलते थे तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, हो आप बहुत सही इशारा हल्ला कर रहे करते हुए निकलते थे, हैं। जी और जी जी ऐसा निकलते थे जैसे जी जेल से छूट गए हो, कितनी जल्दी घर जाए। और आज बच्चे स्कूल जाने के लिए जी इंतजार कर रहे हैं। ये जी अपने आप में एक शुभ संकेत है, और सबसे बड़ी बात है देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ के बच्चे अब पढ़ना बहुत चाहते हैं, और यहाँ पढ़ाई भी रोचक तरीके से हो रही है। लेकिन इस कठिन दौर में, इस कठिन परिस्थिति में मेरा मानना है कि जितनी शिक्षकों की भूमिका है उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स की भूमिका है। अभी पेरेंट्स हैं, वो बच्चा कोई आर्ट बनाता है और पेरेंट्स के पास ले जाता है कि पापा जी देखिए भाई ये बनाया हो। पिताजी बोलते रुक जाओ, मैं तो एक जूम मीटिंग में हूँ। माँ भी कहीं बिजी होती है खाना बनाने में, और बच्चा बेचारा शेयर नहीं कर पाता है। रात हो जाती है। जो शेयर अपने विचारों को दोस्तों से करता था, अपने साथियों से करता था, वो बच्चा या बच्ची नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो इससे उन लोगों में एक गुब्बार भरता जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय दे, उनको छेड़े, उनसे तरह तरह की बातें पूछे, उनको एक्टिव बनाए रखे। बहुत और अच्छी बात, टीचर के लिए और बहुत अच्छी टीचर के बात। लिए बोलेंगे कि देखिए ऑनलाइन एक माध्यम है। ऑनलाइन के जरिए आप बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा मत समझिए, वो और मजा दे सकते हैं। अरे आपके पास तो लाइव चैनल जैसा एक टेलीविजन आ गया ऑनलाइन कहिए तो, कि बच्चों को जोड़ सकते, पूछ सकते हैं अच्छा बच्चों बताओ तुम लोगों में से कब किसका बर्थडे है। अच्छा आज रोहित का बर्थडे है, वाह वाह वाह, अरे ताली बजाओ बच्चों, मैं मिस कर रहा हूँ रोहित, अगले साल मैं तुम्हें केक काटूंगा तुम्हारे साथ। इस तरह का माहौल टीचर को बनाना चाहिए। कभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में ब्रेक देके गाना बजाना की बात करनी चाहिए, कभी क्रिकेट की बात करनी चाहिए। तो मनोरंजन भी शिक्षकों को करना चाहिए, और पढ़ाना भी ऐसे चाहिए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, उससे जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो अभी टीचर जो भी लोग हैं, शिक्षकों की चुनौतियां बढ़ गई। और तीसरी बात, जो बच्चों की बात है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे 12th में पहुंच चुके हैं या 12th पार कर चुके हैं इस बाउंड्री को, तो उनकी समझ इतनी जरूर बढ़ गई है कि ठीक है भाई, ये जो पेंडेमिक है, ये कोरोना का संकट, ये हमारे देश में नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि तो पूरी दुनिया में है। तो दुनिया को तो हर चीज, एक बच्चों को याद रखना चाहिए बात कि हर चीज हमारे चाहने से नहीं बदलती है। और हर दुनिया में जितनी घटनाएं घटती है वो हर चीज हमारी इच्छा से नहीं बदलती है। लेकिन जो हमारे इच्छा से संभव है उस काम को जरूर करना चाहिए। तो मुझे अभी रिवीजन करना चाहिए, कुछ आनंद जी, क्रिएटिव एक काम एक करना बच्चा, चाहिए। आनंद जी एक बच्चा जुड़ रहा है अपने साथ। आनंद जी एक जी बच्चा जुड़ रहा है, उसकी बात सुनते हैं, जरूर सुनते जी हैं जी जी। जी। हाँ, आ, बोलिए। अनन्या, बोलिए अनन्या, मैं किस क्लास में हैं कोरोना आप? मैं 2 में हूँ। बोलो। मैं कोरोना के कारण हाँ, स्कूल ने सारी अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है अनन्या, आप बोल तो रही हैं। आपके बगल में आपकी मम्मी है, कौन है बगल में? बोलो मम्मा है। मम्मा है। हाँ, तो मम्मा को फोन दे दो, तुम अपना मम्मा को फोन दे दो। हेलो।
जी आपका नाम मैं जानना चाहूंगा पहले। स्वाति सिंह। हाँ स्वाति, मुझे ये बताइए कि जो अनन्या है कि क्लास 2 में है, तो मुझे तो लगता है कि शायद 5-6 महीने गई होंगी स्कूल, इससे ज्यादा तो गई नहीं होगी अभी तक। 1.5 साल तो यही निकल गया। हाँ 1.5 साल निकल गया। 2 साल गई, LKG एंड SKG 2 साल गई। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ये कहना क्या चाह रही थी मुझे बताइए, और पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिक्कत क्या है और आपको क्या महसूस, क्या लगता है कि इसको क्या चीज नहीं मिल पा रही है। एक पेरेंट होने के नाते आप भी बताइए मुझे। बहुत अच्छी बात है, बताइए आप फोन पे थे। एक कहना चाह रही है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन क्लास से स्कूल नहीं जा पा रही है, तो इसको अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रही है और घूम नहीं पा रही है। और पेरेंट्स के नाते मुझे तो आप कहाँ, बहुत दिल्ली में? आप दिल्ली में? हाँ आप नोएडा दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं? मैं नोएडा आप में नोएडा हूँ। से हैं जी। तो हाँ जी जी, तो इसको क्या आप कह रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रही है, लोगों से मिल नहीं पा रही? हाँ जी, पेरेंट्स के नाते मुझे तो बहुत परेशानी ना हो मिल रही पाना। है। बच्चे को घर में पढ़ाने हाँ, में बहुत ठीक। ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं समझ सकता हूं। देखिए एक प्रेशर और भी आया, मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर प्रियंका। एक प्रेशर और भी आया है, टीचर्स ने कहा कि तैयारी मैं तो पढ़ाती हूं और अब तो असली इम्तहान पेरेंट्स का भी है, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादातर सब हो गया, तो बच्चों को ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को ही पढ़ाना है। और अगर घर में दिक्कत है, अगर दिक्कत है, जैसा कि आनंद जी कह रहे थे कि फादर के पास गया तो पता चला जूम मीटिंग में है, और मदर मान लीजिए नहीं देख सकती, तो एक बच्चे को लगातार मुझे लग रहा है 1.5 साल से वो कुछ लैक कर रहा है। और वो जो स्टडीज में, और मैंने तो उस पोर्शन को खेल के मैदान को तो बताया, वो जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इंटरैक्शन सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो स्टडीज में भी कहीं ना कहीं उसका मन जो है लग नहीं रहा है, और ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी तरफ सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका। बिल्कुल ठीक बात है सर, और ये इस्टेब्लिश्ड है कि आप अगर केवल पढ़ाई 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 के ऊपर ध्यान देंगे तो वो बच्चा वहां नहीं पढ़ता। बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल्स के लिए, फोकस करने के लिए अपनी बॉडी को एक रिदम में रखना बहुत जरूरी है, रूटीन में रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें, एक स्कूल की रूटीन होती है, बच्चा सुबह आता है, असेंबली होती है, स्पोर्ट्स होती हैं, मेडिटेशन होती है, एक्टिविटीज होती हैं, आर्ट होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है। ये सारी चीजें मिलकर एक बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें लर्निंग पॉसिबल होती है। अब जब हम पेरेंट्स के साथ इसमें कोलैबोरेट करें, देखिए पेरेंट आज हम पिछले 1 साल में हम समझ सकते हैं कि हमने पेरेंट्स को बहुत सिखाया है कि आप किस तरीके से इसको हमारे को बैकअप दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स, थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स स्टेप इन नहीं करते तो शायद हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो प्री नर्सरी से क्लास 5 तक का एज ग्रुप है, हम वहां तक इतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि इन बच्चों को आप केवल कंप्यूटर के आगे बिठाकर पढ़ा नहीं सकते। इनको मेंटरिंग चाहिए, इनको साथ में कोई बैठा हुआ चाहिए जो उनको बता सके कि किस तरीके से समझना है कि सामने क्या हो रहा है। इनिशियली मैं आपको एक बात शेयर करूंगी कि जब आने वाले समय में डॉक्टर प्रियंका आने वाले समय में, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं, डॉक्टर गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं पैनल्स पे, कोरोना के मेजर्स पे बात करी है, आने वाला समय और जितना डिफिकल्ट है टेरेन, उसमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे, स्टडी मटेरियल पे और बच्चों के विकास क्रम पे बहुत कुछ किया जाना ज़रूरत होगी और सोचा जाना जरूरत होगा इसके बारे में। लेकिन मैं आनंद जी से पास एक बार फिर बिल्कुल, और मैं आनंद जी के पास आना चाहता हूं एक बार बड़ा क्विक रिएक्शन के लिए कि आनंद जी, खास तौर से क्योंकि आप कंपटीशन जगत के महारथी हैं, धुरंधर हैं, तो ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे तैयारी अब कराएं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसा ना हो कि फिसल गई हो, और अगर 12th कर लिया